हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस जगह पर आए हैं। आज पुनरुत्थान का दिन है और पुनरुत्थान के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें आई थी। आइए प्रिय, हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हमें इस पुनरुत्थान के दिन अपनी महिमा से भरे और हमें महिमा से महिमा तक बदलते चले जाए। धन्यवाद ईश्वर। ओ प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके ऊंचे नाम को महिमा देते हैं, आपके सामर्थ्य नाम को महिमा देते हैं, आपके जीवित नाम को महिमा देते हैं। प्रभु जी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के पुनरुत्थान के दिन आपने हमें विश्वास करना सिखाया। प्रभु, हमारा उद्धार किया और हमें गवाही देने के लिए खड़ा किया। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि पुनरुत्थान के कारण चेलों के जीवन में आशीष आई और वही आशीषें हम तक के पहुंची है। हे परमेश्वर, आज हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जितने लोग बिना उद्धार के हैं प्रभु जी, अभी तक उनको पापों की क्षमा नहीं मिली है प्रभु जी, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस पुनरुत्थान के दिन घोषणा करता हूँ कि प्रभु जी उनके जीवन को बदल दीजिए, उनके जीवन में एक आशीष को लेकर आइए। प्रभु जी, पुनरुत्थान के कारण उनके जीवन के अंदर में एक नई वाचा आपने बांधना है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप उनके साथ में एक वाचा बांधिए प्रभु जी, और आपके जो चुने हुए हैं, आपके बुलाए हुए हैं और आपके विश्वास योग्य जो विश्वासी है प्रभु, इस संसार में भटक रहे हैं प्रभु, उनका उद्धार करना प्रभु। आज के दिन हम सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम जब तेरी आराधना करते हैं, तेरी भक्ति करते हैं प्रभु, आज हमारी सहायता कर कि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें प्रभु। यहाँ पर जितना भी अरेंजमेंट है, कैमरा है, पीए सिस्टम है, उन सब पर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग देते हैं। आमीन और आमीन। आइए प्रियो, हम एक गीत को गाए। आइए प्रियो, एक कोरस को हम धन्यवाद की कोरस को परमेश्वर के लिए गाएंगे और परमेश्वर आज हमारी सहायता करेंगे। आइए प्रियो, हम आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. अनुग्रहकारी पिता, आज वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन को बदले। हम तेरे वचन के द्वारा अंश अंश करके बदलते चले जाएं, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे लिए मारे गए, आप हमारे लिए गाड़े गए,
और आप हमारे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आप जीवित परमेश्वर। आज हम सबको वचन के द्वारा जीवन दे प्रभु। अगर आज हमने विश्वास को खो दिया है, ये विश्वास फिर से हम विश्वास को तैयार करें अपने जीवन में। और वचन को जब हम वचन पढ़ते हैं तब हमारे अंदर में विश्वास को तैयार होता है, और जब विश्वास जब तैयार होता है तब निश्चय हमें प्रार्थना का जीवन मिलता है। हाँ प्रभु जी, हम सबके विश्वास को स्पर्श कर, हम सबके विश्वास को बदल प्रभु जी, एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेकर जा प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें। और सारी बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले। जितने भी प्रभु जी ऑनलाइन में जुड़े हैं उन सबको मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ, और कि प्रभु जी उन सभी को आज तेरा वचन हर एक को जीवन देने का है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को महिमा देते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी महिमा देते हैं। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और सारी महिमा हम प्रभु को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पुनरुत्थान का दिन है। आज क्या है? पुनरुत्थान का दिन है। और पुनरुत्थान के दिन में हम प्रभु की महिमा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम पिछले बार एक मैसेज में देखे थे कि गुड फ्राइडे के दिन कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और किस तरीके से क्रूस पर चढ़ाया गया था हमने इस बात को देखा था। 7 वाणी का अर्थ क्या है ये भी कल पिछले शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि पुनरुत्थान क्या है और पुनरुत्थान की सामर्थ कैसे काम करती है। आज हम इस विषय को लेकर देखने वाले हैं। निश्चय पुनरुत्थान बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। पुनरुत्थान क्या है? बाइबल का महत्वपूर्ण संदेश है, और बाइबल का महत्वपूर्ण संदेश इसलिए है कि यीशु मसीह जी उठे करके हम सब लोग जीवित हैं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जी उठे हैं तो निश्चय जो मृतक है वो भी जी उठेंगे, और जो जीवित है वो बदल जाएंगे। हमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। और हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के कारण ही, जैसे कि यीशु मसीह की जब मृत्यु हो गई थी तो हम देखते हैं कि चेले उन्होंने सब कुछ अपना काम बंद कर दिया था और वो अपने अपने काम करने के लिए चले गए थे। जैसे कि बहुत सारे उसमें मछुआरे थे, तो जैसे ही यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया कि अपने अपने काम शुरू कर दिए। वो जो सेवा का एक बोझ रखते थे वो सब कुछ उनका खत्म हो गया था। हम पतरस के बारे में देखते हैं, हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं, और ये सारी चीजें लोग डर गए थे कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तो सभी लोग डर गए थे, सभी लोग डर गए थे। परंतु जैसे ही यीशु मसीह तीसरे दिन जब मृतकों में से जी उठे तो लिखा है कि वो सबको चेलों को दिखे। हमें चेलों से उन्होंने बातचीत की, 40 दिन तक इस धरती पर रहे, और वो 40 दिन तक के वो 40 दिन का एक सफर, एक महत्वपूर्ण सफर था। और वो 40 दिन वो अपने शरीर, प्राण, आत्मा में कैसे जीवित थे इसके बारे में
हम लोग आज इस विषय को लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह का प्राण पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह की आत्मा पुनरुत्थित हुई और यीशु मसीह की देह भी पुनरुत्थित हुई। आमीन। मतलब वो जैसे कि मनुष्य 3 भागों में बटा है, शरीर, प्राण, आत्मा। आमीन। वैसे ही यीशु मसीह के पास में प्राण था, यीशु मसीह के पास में एक आत्मा थी, यीशु मसीह के पास में एक शरीर था, और वो शरीर, वो तीनों, वो आत्मा में जीवित नहीं थे, वो आत्मा में जीवित नहीं थे, परंतु वो एक आत्मा बन गए। बहुत सारे लोगों की ये धारणा है कि वो एक आत्मा बन गए, वो आत्मा नहीं बने थे। उनके साथ शरीर था, उनके साथ प्राण था और उसके साथ आत्मा थी। हम इस विषय को लेकर आज देखने वाले हैं। आमीन। तो हम निकाले मरकुस अध्याय 16 और उसका 22 वचन। हाँ, 16 उसका 12 अध्याय, 12 वचन पढ़े। मरकुस 16 का 12। इसके बाद हाँ। वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे हाँ। दिखाई दिया। क्या, कौन से रूप में दिखाई दिया गया? वहां पर बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, उसके बाद वह दूसरे रूप में। कौन सा रूप था ये? दूसरा रूप। आमीन। आमीन। पहला शरीर था, वो आत्मिक थे और वो शरीर भी थे। उनके पास शरीर भी था और उनके पास में एक आत्मिक जीवन था और एक शारीरिक भी जीवन था। वो दूसरे रूप में उनको दिखे। किन लोगों को? फिर से एक बार वचन पढ़े। हाँ। इसके बाद हाँ। वह दूसरे रूप में हाँ। उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। आमीन। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह दिखाई दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है इसके अंदर में। चलिए मैं इसको समझाने के लिए, अब ये यीशु मसीह का एक आत्मिक भाग था जो दिखाई दिए। आमीन। उन्होंने, हम देखते हैं कई अपने चेलों को मछली खिलाई, उन्होंने स्वयं ने भी खाया। उनके हाथों में छेद थे, उनके पैरों में छेद थे। आमीन। हालेलुया। इस शरीर को दर्शाता है। आमीन। परंतु ये प्राणों में, जैसे कि उच्चारण में, वचन में लिखा है, प्राण क्या करता है? विचारों को प्रकटीकरण करता है। प्राण क्या करता है? विचारों का प्रकटीकरण है। आत्मा शब्दों का प्रकटीकरण है। आमीन। आत्मा क्या है? शब्दों का प्रकटीकरण है। और देह मतलब शरीर, ये दिखता है। आमीन। प्राण मेरे विचारों को प्रकट करता है। आमीन। आत्मा शब्दों को प्रकट करती है और देह मेरी दिखती है। आमीन। हालेलुया। अभी देखिए यहां पर हम लोग क्या देखते हैं। हाँ, वचन फिर से 12 पढ़े। हाँ। इसके बाद हाँ। वह दूसरे रूप में हाँ। उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। दिखाई दिए, इसका मतलब दूसरे रूप में दिखाई दिए। इसका मतलब कि उनके पास में एक आत्मिक देह भी थी उस समय। आमीन। हालेलुया। और वो उसमें दिखाई दी उनको। उन्होंने वैसा सोचा कि वो एक दूसरे रूप में हमें दिखाई दिए। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती 28:9। मत्ती 28 वचन 9 पढ़े। 9 और 10 वचन। हाँ। तब यीशु उन्हें मिला हाँ। और कहा सलाम। सलाम। हाँ। उन्होंने क्या किया है? तब यीशु उनको मिला और क्या बोला उसने? सलाम। सलाम। मतलब शब्द बाहर आया। शब्द बाहर आया। मतलब आत्मा का शब्द था। यस। आमीन। आमीन। मतलब जो शरीर के अंदर में थे वो आत्मा का शब्द भी था। आमीन। हाँ, आगे। तब यीशु उन्हें मिला और हाँ। कहा सलाम। हाँ। उन्होंने पास आकर
और उसके पाँव पकड़कर उसको हाँ। दंडवत किया। और उन्होंने क्या किया, फिर उसके पाँव को पकड़कर उनको दंडवत किया। हाँ, तब यीशु इसका ने- मतलब पाँव पकड़कर दंडवत किया मतलब शरीर भी था, शरीर था। हाँ, पाँव पकड़कर दंडवत किया। हाँ तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मत डरो, हाँ मेरे भाइयों हाँ। से जाकर कहो कि हाँ। गलील को चले हाँ। जाए, वहां मुझे देखेंगे। वहां मुझे देखेंगे। हमें तुम सब लोग गलील में चले जाओ, वहां तुम मुझे देखोगे। हालेलुया, हमें आमीन। इसी का अब 17 वचन, सॉरी फिर से 9 और 10 फिर से एक बार पढ़े। हाँ तब यीशु उन्हें मिला हाँ। और कहा, सलाम। हाँ उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। हाँ। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, हाँ। मेरे भाइयों से जाकर कहो हाँ। कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। आमीन, हालेलुया। अभी एक तीसरा भाग देखते हैं। ये देह का भाग होगा प्रभु यीशु मसीह का। मत्ती 28 उसका 7 वचन पढ़े, उसी का 7 वचन पढ़े। हाँ और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो हाँ। कि वह मृतकों में से जी उठा है, हाँ। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, हाँ। वहां उसका दर्शन पाओगे। हाँ। देखो, मैंने भी तुमसे कह दिया। आमीन। उसी का फिर 9 वचन पढ़ना। तब यीशु उन्हें मिला हाँ और कहा, सलाम। हाँ। उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसी का वचन 17 पढ़ना भी। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, हाँ पर किसी किसी को संदेह हुआ। हालेलुया। हालेलुया। संदेह आज भी होता है। वो जो संदेह चल रहा है ना, वो चल रहा है। आमीन। मतलब उस शरीर में, उनके पास में शरीर प्राण आत्मा था, वो शरीर प्राण आत्मा वहां पर थी। एक बात एक ध्यान में रखना, जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई और उनको कब्र में रखा, कब्र में रखने के बाद उनका जो प्राण है वो तो सुखलोक में आराम कर रहा था, लेकिन उनकी आत्मा अधोलोक में उतर गई थी और वो कैदी आत्माओं को प्रचार कर रही थी। क्या कर रही थी? कैदी आत्माओं को, नूह से लेके जितने भी मरे थे, तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते समय और डाकुओं ने पश्चाताप किया तब तक के जितने भी लोग मरे थे, उन सब के बहुत सारे लोग नरक में थे, और वहां पर जाकर उन्होंने कैदी आत्माओं को प्रचार भी किया। हमें वो आज मेरा विषय नहीं है, क्योंकि कैदी आत्माओं को उन्होंने क्या किया? प्रचार किया। और जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनकी आत्मा वहां पर प्रचार कर रही थी। हमें, और उनके प्राण जो था वो सुखलोक में था। जब पुनरुत्थान हुआ तब प्राण आत्मा उस देह में आई, और जो काम उन्होंने करना था वो तो कर लिया था, और वो देह में आकर वो फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और जीवित हो गए। और वो जीवित होने के कारण वो सब लोगों को दिख रहे थे। वो आत्मिक रूप में वो आत्मा नहीं थे, वो जो शरीर में जो आए थे वो शरीर उनके साथ था, क्योंकि उनको दुख किस में उठाना था? शरीर में दुख उठाना था। लहू कहाँ का भाग है? तो जो शरीर का जो भाग है, वो शरीर का भाग, उसका अर्थ कि लहू उनको बहाना था, और लहू बहाकर वो सब चले। हमें, हालेलुया, उन्होंने अपना काम पूरा किया था। हालेलुया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण, मतलब यीशु मसीह के प्राणों का पुनरुत्थान, उनकी आत्मा का पुनरुत्थान, उनके शरीर का पुनरुत्थान होने के कारण मेरा भी शरीर प्राण आत्मा का पुनरुत्थान होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरे पास 3 व्यक्तित्व है। मेरे पास क्या है? 3 व्यक्तित्व है। मेरे पास आत्मा है, मेरे पास प्राण है, और मेरे पास शरीर है। हमें, यीशु के पास में भी वही था, प्रभु यीशु के पास में भी वही थे। हमें, तो ये पुनरुत्थान क्या है? इस पुनरुत्थान के कारण मनुष्य के जीवन में 3 बातें जुड़ गई, और वो 3 बातें ये है कि पहले तो उसका विश्वास, वो विश्वास करने लग गया पुनरुत्थान के कारण। हमें, सेकंड कि उस विश्वास के कारण उसका क्या हो गया? उद्धार हो गया।
और उस उद्धार के कारण, जो उद्धार उसका हुआ था, उसके कारण एक हो गया कि वो अपनी गवाही लोगों को देने लग गए। गवाही क्या थी? कि यीशु मसीह ही मारे गए और तीसरे दिन पुस्तकों में से जी उठे। ये गवाही एक मनुष्य के जीवन में आ गई और उस गवाही के कारण इस गवाही को हमें देना है लोगों को, ताकि उनके जीवन में भी आशीष आ जाए। आमीन, हालेलुया। ये 3 चीजें हुई। गलत धारणा वहां पर क्या थी? जो गलत धारणाएं क्या थी? मरे हुए में से जी उठेंगे या नहीं उठेंगे। अभी इसके तरफ भी हम थोड़ा सा देखते हैं। पहला कुरिन्थियों निकाले 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय वचन 12, 13 और 14 पढ़े। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है हाँ। कि वह मरे हुओं में से जी उठा, हाँ। तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं हाँ। कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? क्या बोल रहे हो? कि तुम कैसे कह सकते हो कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है नहीं? एक बार आदमी मर जाता है, बहुत सारी धारणाएं ऐसी है कि मरे हुए व्यक्ति का पुनरुत्थान नहीं है। क्या सोचते हैं? मरे हुए व्यक्ति का पुनरुत्थान नहीं है। जो जीवित उस समय में हो गए वही बदल जाएंगे। नहीं, गलत धारणा, गलत विचार है। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? फिर से एक बार वचन पढ़े। हाँ। इसलिए हाँ। जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है हाँ। कि वह मरे हुओं में से जी उठा, मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं हाँ। कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मरे हुओं में से जी उठा है, तो ये जितने भी लोग यीशु मसीह में सोते हैं या यीशु मसीह में जिनका मृत्यु हो जाता है, वो भी एक दिन जी उठेंगे, कब्रें खुल जाएंगी। आमीन, हालेलुया, आमीन। हाँ, आगे वचन 13। हाँ। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, हाँ। तो मसीह भी जी नहीं उठा। अगर मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी जी नहीं उठा। आमीन, हालेलुया। वचन 14। हाँ। और यदि मसीह नहीं जी उठा, हाँ। तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, हाँ। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, क्योंकि हमारे पास में एक जीवित आशा है। बोलिए, हमारे पास एक जीवित आशा है। हमारे पास एक जीवित आशा है। हमारे पास जीवित विश्वास है। हमारे पास जीवित विश्वास है कि हम सब परमेश्वर के साथ जी उठेंगे और स्वर्ग में रहेंगे। और स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है तो मेरे शरीर, प्राण, आत्मा भी जीवित रहेंगे। हमें मरेंगे नहीं। इसलिए वचन में यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह के मारे जाने से और यीशु मसीह के जी उठने के कारण उसने मृत्यु को हरा दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु को हरा दिया। हम केवल ये पाप का शरीर यहाँ छोड़ देंगे, हमारा प्राण और आत्मा परमेश्वर के पास में चले जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, समझना बहुत जरूरी है। आमीन। हमने वचन कौन सा पढ़ा था? उसका 14। अब उसका 16 वचन पढ़ना, 16 और 17। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, हाँ। तो मसीह भी नहीं जी उठा। हाँ। और यदि मसीह नहीं जी उठा, हाँ। तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, हाँ। और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हालेलुया। तुम अपने पापों में क्या है? अभी तक फंसे हुए हो। हालेलुया। हालेलुया। तो निश्चय, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में ही फंसे हो। हालेलुया। तो निश्चय उसको हमें ये बातों को देखना है कि मसीह जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे। मसीह जी उठा है तो हम सब जी उठेंगे। हालेलुया। क्योंकि मसीह का जी उठना ही हम सब के लिए आशीष का स्रोत है। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए प्रियो बहुत जरूरी है क्योंकि हमें इस बात को समझना है। आमीन। हम एक बात और देखते हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय निकाल दीजिए।
प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 31 वचन और 34 वचन, 2 वचन पढ़ना है। 31 प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 31 वचन पढ़े। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर तू यीशु मसीह पर अगर विश्वास करता है तो तेरा घराना क्या होगा? उद्धार पाएगा। तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमें हालेलुया, एक बहुत बड़ी आशा हमारे पास में आई। आगे, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। बस 34 वचन, हाँ वही 34। हाँ पढ़े। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर हाँ। उनके आगे भोजन रखा हाँ और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर से मेरा विश्वास करने ही आनंद का स्रोत है। परमेश्वर पर विश्वास करना ही आनंद का स्रोत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास ही हमें बदलता है। विश्वास ही हमारे लिए प्रार्थना का जीवन में हमें लेकर चलता है। हमें हालेलुया, ये हमारे ये विश्वास का भाग है। ये क्या है? हमारे विश्वास का भाग है। सेकंड, जैसे कि मनुष्य का पहले मनुष्य ने क्या किया? विश्वास किया, उसके बाद उसका उद्धार हुआ। पहले उद्धार नहीं आया, पहले क्या है? विश्वास। जो विश्वास नहीं करता उसका उद्धार नहीं हो सकता। हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले उद्धार हुआ बाद में विश्वास किया। नहीं, पहले विश्वास करना पड़ेगा तब उद्धार होगा। और जो व्यक्ति विश्वास करता है, अगर उसका उद्धार हो गया तो वो अनंत काल तक बना रहेगा। पहले अगर उद्धार हो गया और उसने विश्वास नहीं किया तो अनंत काल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए पहले विश्वास, उसके बाद में उद्धार, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना ही उसके उद्धार के जीवन में लेकर जाती है। हमें पास्टर ने बोला चलो उद्धार की प्रार्थना करो, और उसने विश्वास नहीं किया तो क्या होगा? वो थोड़े समय के लिए, अनंत काल का उसे अभी वो पश्चाताप क्या है वो जाना ही नहीं। हालेलुया। इसलिए पहले विश्वास करना पड़ेगा। वचन में लिखा है कि मसीह के पास आने वाले को पहले विश्वास करना है कि वो है। आमीन, हालेलुया। तब सारी चीजें बदलेंगी। आमीन। तो सेकंड, पहले आ गया विश्वास, अब क्या हो गया कि मनुष्य के जीवन में पुनरुत्थान के कारण उद्धार आ गया। पुनरुत्थान के कारण क्या आ गया? उद्धार। पहले पुनरुत्थान के कारण विश्वास आया, उसके बाद में अब पुनरुत्थान के कारण मनुष्य के जीवन में उद्धार आया। उद्धार क्या है? चलिए पहला थिस्सलुनीयों के 5:9। पहला थिस्सलुनीयों के 5:9 वचन पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। ये उद्धार कब आया हमारे पास में? मेरे अच्छे कर्मों के कारण नहीं आया। मेरे अच्छे कर्मों के कारण, इस संसार में बहुत सारे लोग अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन क्या उनका उद्धार हो गया? उनको पूछो, क्या उद्धार हो गया तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास एक गवाही है कि तुम्हारा उद्धार हो गया है? क्या तुम्हारे पापों की क्षमा मिली है? क्योंकि विश्वास नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब तक उद्धार प्राप्त नहीं होगा और जब तक विश्वास, पहले विश्वास करेगा उसके बाद उद्धार होगा उसका। जैसे कि विश्वास और उद्धार अगर होता है तो वो गवाही देने के लिए तैयार होता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए लोग गवाही नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो स्वर्ग अवश्य जाएगा।
आमेन, आमेन। हालेलुया। क्योंकि ये पुनरुत्थान की सामर्थ है। मेरा विश्वास बढ़ना, मेरा उद्धार होना और मैं गवाही देना, ये पुनरुत्थान की सामर्थ है। आमेन, आमेन। हालेलुया। फिर से ये वचन पढ़ना भैया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं हाँ। परंतु इसलिए ठहराया है हाँ। कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकें। आमेन, हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके, और इसलिए हमारा उद्धार हो गया। हालेलुया। सेकंड वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 19। रोमियो 8 का 19। और 20 वचन। हाँ, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से हाँ, व्यर्थता के अधीन हाँ। इस आशा से की गई है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्योंकि सृष्टि भी आशा, सृष्टि भी बात जो हो रही है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। उसका एक वचन और पढ़ना है, उसी का एक वचन पढ़ना है, वचन 24। हाँ, इस आशा के द्वारा हाँ। हमारा उद्धार हुआ है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है हाँ, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। अगर हम क्या बोलते हैं, विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, परंतु अगर चीजें जो आशा हमारे पास में है वो दिखती नहीं है, वो आशा दिखती नहीं है। अगर दिखी तो विश्वास कैसा करेंगे आदमी। मैं अपने पिताजी का एक फोटो बना के लगा दूं, वो मर गए, और वो फोटो अगर मैं बना के रख दूं तो मैं उन पर विश्वास क्या करूंगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह का फोटो नहीं लगाते। आमेन, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा उसको देखते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमीन। अगर विश्वास अगर है तो अवश्य देखोगे। आमीन। देखकर क्या चीजें मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये वचन यही बोल रहा है। फिर से वचन 24 पढ़े। हाँ, इस आशा के द्वारा हाँ। हमारा उद्धार हुआ है। हाँ। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है हाँ। जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। हाँ। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है हाँ। उसकी आशा क्या करेगा। उसकी आशा ही नहीं कर सकता, उसको मतलब विश्वास नहीं कर सकता। हमें आमीन। इसलिए प्रभु के पास में आने वाले को विश्वास करना है कि वो है और मुझे प्रतिफल मिलेगा। हमें हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें हैं। इसलिए मेरा उद्धार हुआ, पहले विश्वास, अब मेरा उद्धार हो गया। हमें अब मेरे अंदर में से गवाही बाहर निकल रही है। कौन सी गवाही बाहर निकल रही है? चलिए हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 14 और 15। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका वचन 14 और 15। और यदि मसीह नहीं जी उठा हाँ। तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हमें कितने भी लोग रोकते हैं प्रचार करने से, लेकिन प्रचार रुक रहा क्या? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, और वो जीवन हमारे अंदर जब आ जाता है तब हम भी वो यीशु के समान हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। इसलिए प्रचार का काम कितना भी रोके, कितने भी विरोधी खड़े हो जाए, प्रचार का काम कभी नहीं रुके, आमीन। और गवाही का काम। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़े बच्चन। हाँ, और यदि मसीह नहीं जी उठा हाँ। तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हाँ। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। आगे का वचन। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। हाँ। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी है हाँ। कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुओं को नहीं जी उठते।
हालेलुया। अगर यीशु मसीह अगर जी नहीं उठता तो मरे हुए भी जीवित नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए ये जो गवाही है कि यीशु मसीह मारे गए मेरे लिए, यीशु मसीह गाड़े गए मेरे लिए, यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे मेरे लिए। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए ये तीन बातें मनुष्य के जीवन में आई। पहले तो विश्वास आया, पॉजिटिव, नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए। कितनी भी किताबें आप पढ़ लीजिए, नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। लेकिन जब दुख आता है ना तो सारी नकारात्मक ही चीजें शुरू हो जाती है। आमीन। किताब पढ़ के कुछ नहीं होता है, विश्वास करना ही सकारात्मक अंगीकार है। आमीन। क्योंकि हम देखकर नहीं परंतु अनदेखी बातों पर विश्वास करते हैं कि वो है और हमें उसका प्रतिफल अवश्य दे। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए किताबें पढ़कर हम सकारात्मक नहीं बन सकते हैं, परंतु हम विश्वास करने के कारण, क्योंकि इसके लिए दाम चुकाया गया, यीशु मसीह ने अपने दामों को हमारे लिए, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो सकारात्मक बातें हमारे अंदर में शुरू हो जाती है। वो उसने डाला है, वो सामर्थ उसकी है। कौन सी? विश्वास करने वाली सामर्थ। विश्वास करने वाली सामर्थ किसकी है? मेरे अच्छे कर्मों के कारण या पढ़ाई करने के कारण नहीं आई, डिग्री लेने से नहीं आती है वो सामर्थ। वो सामर्थ आती है उस पर विश्वास करने पर कि नहीं, ये सचमुच धर्मी पुरुष था, ये मेरे पापों के लिए मारा गया, ये मुझे धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, इसके कारण मेरे अंदर में विश्वास आया। हालेलुया। और वो विश्वास आने के कारण मेरा उद्धार हो गया। हालेलुया। आनंद की शुरुआत शुरू हो गई। आमीन। मैं सकारात्मक बन गया, नकारात्मक सोच मेरे अंदर से निकल गई। अब मेरे अंदर में विश्वास, पहले विश्वास मुझे सकारात्मक बनाता है, उद्धार मुझे आनंद के तरफ लेकर जाता है, खुशी के तरफ लेकर जाता है। उस समय अगर आपकी बीमारी हो, समस्या हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, उद्धार का जीवन जैसे आएगा और उद्धार की जीवन में चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, तो सारी चीजें आपके जीवन से तत्काल खत्म होना शुरू हो जाएगी। और फिर मैं इस बात का गवाह बन जाता हूं कि मेरे यीशु ने ही मुझे जिंदा रखा है, मेरे यीशु ने ही मुझे आशीषित किया है, मेरे यीशु के कारण आज मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, इस संसार में भी और आने वाले संसार में मुझे अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। ये गवाही मेरे अंदर में तैयार हो जाती है। हालेलुया। बहुत बड़ा काम करके गया है, हम मानते नहीं इसको, ये बात अलग है। हाँ, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, बस इतना ही रहता है। नहीं, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करके गया। ये परमेश्वर का प्लान था पिता का कि यीशु मसीह को इस संसार में भेजे और पापी मनुष्य के हाथ से वो मारा जाए। हालेलुया। गाड़ा जाए, उसको मृत्युदंड देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, कोई ऐसा गुनाह उसने किया ही नहीं था। पिलातुस कह रहा है कि मैंने इसके अंदर में कोई ऐसी चीजें देखता नहीं कि जिसको इसको मृत्युदंड दे दूं, लेकिन फिर भी लोगों को कहने के ऊपर में उसको मृत्युदंड दे दिया गया। ये उनका प्लान नहीं था पिलातुस का, ये खुदा का प्लान था कि वो पापी लोगों के हाथ से मारा जाए, हमें वो कुचला जाए। यहां तक कि उसको कुचला गया कि उसका रूप बिगड़ गया था। हमें हालेलुया। और उसके कारण हमारे जीवन में क्या आ गया? विश्वास। उसके बाद में उद्धार और उसके बाद में गवाही। ये उसके कारण है। हमें हालेलुया। चलते चलते हम ये भूल जाते हैं, मेरा यीशु उद्धार करता, बस इतना ही ध्यान में रहता है। हमें कहाँ से कड़ी खुरी शुरू हुई थी और कहाँ बंद होगी, ये पूरे तरीके से ध्यान रखें। हमें हालेलुया। इसलिए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम लोग। पहला पॉइंट था कि यीशु मसीह का प्राण पुनरुत्थित हुआ, यीशु मसीह की आत्मा पुनरुत्थित हुई,
और यीशु मसीह की देह पुनरुत्थान हुआ। आमीन। तो सेकंड विषय क्या आ गया था कि यीशु के पुनरुत्थान द्वारा मेरे अंदर विश्वास आया, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा मेरा उद्धार हुआ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मेरे अंदर गवाही आई। आमीन। अब तीसरा भाग, मानव प्राण का पुनरुत्थान होगा, मानव की आत्मा का पुनरुत्थान होगा और मानव के देह का पुनरुत्थान होगा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी। आमीन। चलिए एक एक वचन पढ़ लेते। इफिसियों 2 अध्याय वचन 5। पढ़े। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ। तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, और बस एक ही वचन पढ़ना है, उसका 5 वचन। हाँ, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। हमारा जीवन कैसा था? मनुष्य के जीवन कैसा था कि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। हाँ? तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और मसीह के साथ परमेश्वर ने हमको जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार। अनुग्रह किसका? यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। वो अनुग्रह क्या था? जो चीजें मेरी नहीं थी वो मुझे दे दी गई, उसका नाम है अनुग्रह। मेरे को मरना था, परंतु यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर चढ़ गया और मुझे आजाद कर दिया कि तू मौत मत ले, परंतु मैंने तेरी जगह पर मैं अपना उस मृत्यु को सह लेता हूं और मैं मृत्यु को सहकर मैं तुझे आजाद करता हूं। यही अनुग्रह है। ये क्या है? अनुग्रह है। मौत तो मुझे मिलनी थी, लेकिन मेरे मौत के बदले वो मर गया। आमीन। क्योंकि पाप की मृत्यु मजदूरी, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमें तो पाप की मजदूरी जब मृत्यु है, तो पाप की मजदूरी मुझे मिलनी थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैंने सह ली, अब तू केवल मेरे पर विश्वास कर। हमें ये है अनुग्रह। किसके ऊपर में मिला मेरे को? मेरे प्राणों पर अनुग्रह आ गया। मेरे प्राणों पर क्या आ गया? अनुग्रह आ गया कि मेरा प्राण बचाया जाए। आमीन। हालेलुया। अब मानव की आत्मा का पुनरुत्थान क्या है? भजन 51:1। भजन 51 उसका पहला वचन पढ़े। हे परमेश्वर, हाँ, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, अपनी करुणा के कारण मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे हाँ। अपराधों को मिटा दे। और मेरे अपराधों को क्या कर दे? मिटा दे। और उसने मेरे अपराधों को क्या कर दिया? अनुग्रह के द्वारा मेरे अपराध मिटाए गए। बोलिए, अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मेरे अपराध मिटाए गए। मिटाए गए। मेरे अपराध पोछे गए और मुझे माफ किया गया। मैं हालेलुया, ये काम किया, इसलिए मेरा पुनरुत्थान होगा, इसलिए मेरा पुनरुत्थान होने वाला है। मरे हुओं का भी पुनरुत्थान होगा। जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, पहले तो कब्रें खुल जाएंगी, मतलब मरे हुओं का पुनरुत्थान हो जाएगा। आमीन। और सेकंड, उस समय जो जीवित लोग हैं वो बदल जाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए दोनों का भी पुनरुत्थान होगा, जो मरे हैं उनका भी, जो जिंदा है उनका भी। आमीन। हालेलुया। अब सेकंड भाग, मानव देह का पुनरुत्थान। इफिसियों 2 अध्याय वचन 1। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों हाँ। और पापों के कारण मरे हुए थे। फिर से एक बार पढ़े। हाँ। उसने
तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण और मरे हुए पापों थे। के कारण, मतलब शरीर में पाप किया था, वो पापों के कारण मरे हुए थे, उन पर भी अनुग्रह किया परमेश्वर। न्याय व्यवस्था पापों को क्षमा नहीं करती, न्याय व्यवस्था दंड देती है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं हमारे पाप अपने देह पर ले लिए। आमीन। उसने क्या किया? स्वयं हमारे सारे पाप अपनी देह पर ले लिए और हम सबको आजाद कर दिया। आमीन। यही बहुत बड़ी आशीष है। इसलिए मानव का प्राण पुनरुत्थान होगा, मानव की आत्मा पुनरुत्थित होगी और मानव की देह पुनरुत्थित होगी। ये तीनों भाग अलग अलग साइड में जाए, ये तीनों भाग अलग अलग है। आमीन। हालेलुया। तो ये मानव का प्राण कहा जाएगा, मानव की आत्मा कहा जाएगी और मानव की देह कहा रहेगी, ये अलग भाग है। ये मेरा विषय नहीं है अभी, ये बाद में मैं बता सकता। आमीन। परंतु ये मेरा शरीर, प्राण, आत्मा यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण मैं स्वर्ग में जाऊंगा और मैं भी पुनरुत्थित हो जाऊंगा। आमीन। यही मेन भाग था, इसका नाम है पुनरुत्थान। आमीन। हालेलुया। और पुनरुत्थान अगर नहीं होता तो हम भी इस संसार के अंदर में पापी मर जाते। और क्या लिया है? पाप की मजदूरी मृत्यु, हमारी मृत्यु हो जाती है। परंतु परमेश्वर ने इस पुनरुत्थान के कारण, उसके मारे जाने के कारण, उसके गाड़े जाने के कारण, उसके तीसरे दिन जी उठने के कारण और उसका जब पुनरुत्थान हो गया, तब मेरे पास में एक बहुत बड़ी आशा आ गई। ये संसार इस बात को आज भी नहीं जानता, परंतु जिसने ये जान लिया है वो स्वर्ग अवश्य जाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसको जानना बहुत जरूरी है कि केवल यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया ऐसा नहीं है, यीशु मसीह मारा गया ऐसा नहीं है। इतने लोगों के इतने लोग मरते हैं, एक वो भी मर गया, यीशु मसीह मर गया, क्या फर्क पड़ गया? यीशु मसीह का मरना ही स्वर्गीय इच्छा थी। आमीन। यीशु मसीह का जी उठना ही स्वर्गीय इच्छा थी और यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये स्वर्गीय इच्छा थी। और स्वर्ग की इच्छा यह है कि मैं भी मरूं, मैं भी गाड़ा जाऊं और मैं भी तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूं। आमीन। ये स्वर्गीय इच्छा है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया, इस संसार में से हमें चुना और इस विश्वास योग्य विश्वासियों को इस संसार में से चुना। हमारा चुनाव इसलिए हुआ। आमीन। और अब जब मेरा उद्धार हो गया तो मैं शांति से न बैठूं, परंतु एक गवाही लेकर लोगों के बीच में जाऊं कि यीशु मसीह ही हम सबके लिए मरे। इसमें बहुत सामर्थ्य है। इसलिए लोगों को बदलने की ताकत है, एक पापी को बदलने की सामर्थ्य है। किसके कारण? ये पुनरुत्थान के प्रचार के कारण, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के कारण ही एक गवाही का, अगर हम बादल, एक महिमा में एक बादल हमारे मध्य में रहता है और वो उसमें से वो जो गवाही हम देते हैं लोगों के बीच में, उनके जीवन परिवर्तित होने शुरू होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं अच्छी बुद्धि की काउंसलिंग करता हूं करके नहीं होता। आमीन। वो काउंसलिंग वो होनी चाहिए कि यीशु मसीह ही मारा गया। आमीन। हम सब के बदले मारा गया, वो हम सबके लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आमीन। और ये है पुनरुत्थान। आमीन। और ये पुनरुत्थान हम सबके लिए जरूरी है। आमीन। प्रियो, यही है पुनरुत्थान, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का रहस्य ये है। आमीन। हालेलुया। और पुनरुत्थान का रहस्य जब हम देखते हैं तो हम बदलते चले जाते हैं। जैसे कि यीशु मसीह जब जी उठे थे, तब हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने कहा कि यीशु मसीह जी उठे, उनकी एक गवाही थी। प्रभु यीशु के चेलों ने 7 रोटी खाई यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की बात कह रहा हूं मैं। प्रभु यीशु के चेलों ने उनके साथ में रोटी खाई, थोमा पर प्रकट किया। थोमा ये बोल रहा था कि जब तक के मैं उसके हाथ में
कीलों की छेद न देख लूं हाथ और पैरों पर, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा का ही विश्वास था। तब यीशु मसीह ने कहा, थोमा को बुलाया अपने पास, थोमा इधर आ और मेरे इस पंजे के इस छेद में उंगली डालकर देख और विश्वासी हो जा। हमें थोमा को प्रकटीकरण किया और उसने उंगली डालकर देखा कि वो सचमुच छेद था, वहां पर छेद था। हमें हालेलुया। तीसरा भाग, चौथा भाग, दशमिक के मार्ग पर शाऊल पर उसने अपने आप को प्रकट किया। जब वो कलीसिया को सताने जा रहा था शाऊल, जब उसकी आंखें अंधी हो गई, वो गिर गया और फिर उसका उद्धार हो गया। हमें पांचवा भाग, 500 लोगों को एक साथ देखा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 6वें वचन से आगे पढ़ते चले जाएंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि 500 लोगों ने एक साथ उसको देखा। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे और वो लोगों को दिखते रहे और लोगों के साथ वार्तालाप होते रहे। उन्होंने खाना खाया, उन्होंने अपने घाव को दिखाया, लोगों को स्पर्श किया। वो आत्मिक भी थे, वो शारीरिक भी थे, सारे दोनों शरीर उनके साथ में थे, लेकिन उन्होंने शरीर में दुख उठाया, वो आत्मा में दुख नहीं उठाया, शरीर में दुख उठाया और शरीर में दुख उठाकर उस स्वर्ग में गए। 40वें दिन उस स्वर्ग में गए और लिखा है कि 50वें दिन पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा इस संसार में आया और पतरस, यूहन्ना और उसके जो 11 चेले थे, वो 11 चेलों के अंदर में एक जीवन आ गया और वो 11 चेलों ने पूरे संसार के अंदर में आग लगा दी। हालेलुया। संसार के अंदर में मसीह का प्रचार लेकर गए और परमेश्वर वो आग का प्रचार करते रहे, वो सामर्थ का प्रचार करते रहे। वो चेले ऐसे थे कि उनकी छाया भी अगर किसके ऊपर भी गिर जाती थी तो लोग चंगे हो जाते थे। वो सामर्थ्य प्रचार करते रहे, वो आग में परिपूर्ण हो गए थे। पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर में आई और पवित्र आत्मा ने उनको बदल दिया। वैसे ही आज का संसार है कि पवित्र आत्मा की आग हम पर रहेगी और हम सब बदल जाएंगे। आमीन। क्योंकि ये गवाही का बादल है, ये मंडराता है और गवाही हम जब देते हैं तो लोगों के जीवन में आशीष आती है। हालेलुया। आइए प्रिय, हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आज के पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमें पुनरुत्थान के दिन में प्रभु हम सबको आशीषित किया। प्रभु जी, ये पुनरुत्थान के दिन प्रभु जी आपने हम पर अनुग्रह का हाथ रखा। प्रभु जी, ओ परमेश्वर, हमें पुनरुत्थान के कारण, आपके पुनरुत्थान के कारण प्रभु जी हमें विश्वास करना सिखाया। आपके पुनरुत्थान के कारण प्रभु हमारा उद्धार हो गया और प्रभु जी आप ही के पुनरुत्थान के कारण एक गवाही का बादल हमारे बीच में आया है। प्रभु जी, ओ परमेश्वर, अनुग्रह करना ताकि प्रभु जी मेरा शरीर, प्राण, आत्मा पूरे तरीके से बदल जाए और परमेश्वर मैं भी तेरे पास में स्वर्ग में आ जाऊं। यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। परमेश्वर, जितने भी लोग विश्वास करते हैं प्रभु जी, उनके सारे लोगों के जीवन को बदलना प्रभु जी, और परमेश्वर आपका महिमा का बादल हर एक पर मंडराने पाए प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा हर एक को कायल करने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, तेरी उद्धार की सामर्थ इस संसार के अंदर में कार्य करे प्रभु जी और तेरी महिमा इसके द्वारा होने पाए प्रभु जी। हम यीशु के नाम से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जैसे आपने हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे आपने प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी हमारा भी जीवन होना चाहिए प्रभु जी, कि हम संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए प्रभु जी दुखों को उठाए और प्रभु तेरे राज्य में बहुत सारे लोगों को लाए, ताकि प्रभु लोग जाने कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ओ प्रभु जी, तमाम सारी दुष्ट अंधकार की शक्तियां जो गलत धारणाओं को लेकर आई है, गलत विचार चरने को लेकर आए, मैं तमाम सारी गलत बातों को यीशु मसीह के नाम से मैं ब्रेक करता हूं और सारे बंधन को तोड़ देता हूं प्रभु जी। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं विशेष प्रभु जी कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी। कोरोना वायरस से बहुत सारे गांव के अंदर में प्रभु जी
समस्या को लेकर आया है प्रभु जी, वो समस्या और जिनको भी विश्वासियों को कोरोना हुआ है प्रभु जी, उन तमाम सारे विश्वासियों को लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे दुष्ट कोरोना, ये शैतान की आत्मा उनके जीवन में से बाहर आ जा। मैं यीशु के नाम से तुझे ब्रेक करता हूँ और तेरे सारे पावर को नष्ट कर देता हूँ। ओ प्रभु जी, ओ धर्मी तेरे लोग हैं प्रभु जी, धर्मी तेरे लोग हैं प्रभु जी। आपने अपने कीमती लहू के द्वारा उनको अनुग्रहित किया प्रभु जी, उनके लिए आपने कोड़ों का मार सहा प्रभु जी, ताकि वो बीमारी चंगी हो जाए। मैं यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करता हूँ, मैं यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करता हूँ। ओ सारे बंधन तोड़ दीजिए प्रभु जी, सारे बंधन तोड़ दीजिए प्रभु जी, सारे बंधन तोड़ दीजिए प्रभु जी। ओ उस बीमारों को चंगा कर दीजिए प्रभु, जहाँ कई बीमार है प्रभु जी, तमाम सारी बीमारियां चंगी होते चले जाए। यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी, सारी महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी। आपने कोरोना से लोगों को चंगा कर रहे प्रभु, धन्यवाद। संसार में बहुत सारे लोग कोरोना से ग्रसित है प्रभु, उन्हें भी चंगा करिए प्रभु जी। बहुत सारे दवाखानों के अंदर में प्रभु जी कोरोना से दवाखाने फुल हो गए प्रभु जी। ये तमाम सारी महामारी को मैं यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ, सारे बंधन को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, तेरी छुटकारे की सामर्थ को यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। ओ प्रभु जी अनुग्रह करें, हर एक को दवाइयाँ मिले प्रभु जी, हर एक में हॉस्पिटल में बेड मिले प्रभु जी। ओ जितने लोग चंगे प्रभु, आप सभी को चंगा करिए प्रभु जी, ताकि सब के सब दवाखाने खाली होते चले जाए। मैं यही तुझसे प्रार्थना करता हूँ, सारी महिमा आपको मिले। पुनरुत्थान की सामर्थ उनके जीवन में काम करे, पुनरुत्थान की सामर्थ उनके जीवन में काम करे, पुनरुत्थान की सामर्थ उनके जीवन में काम करे। सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन और आमीन। प्रियो, एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट इस बात का है कि अशोक नारनवरे खंडाड़ा में रहते थे, उनकी डेथ उनकी मृत्यु हो गई है बुधवार के दिन। बुधवार को उनकी मृत्यु हुई। अशोक नारनवरे खंडाड़ा, बुधवार के दिन उनकी मृत्यु हो गई और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो विश्वासी जीवन में उनकी मृत्यु हुई है, उनका शरीर प्राण आत्मा परमेश्वर के पास सुरक्षित है, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और एक दिन हम सबको प्रभु में सुना है, उस दिन हम अशोक नारनवरे जी को हम स्वर्ग में देखेंगे, यही हम प्रार्थना करते हैं। और उनके परिवार को दुख सहने की प्रभु सामर्थ्य दे, यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इन पर अनुग्रह करना। और खंडाड़ा गांव में प्रभु जो भी कोरोना वायरस फैला हुआ है, प्रभु जी वो कोरोना वायरस से सभी लोग, पूरा गांव मुक्त हो जाए, यही प्रार्थना करता हूँ। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। सभी लोग इस परिवार के लिए, अशोक नारनवरे के परिवार के लिए, उनके जो 3 बेटे हैं, पत्नी है, माँ है, इन सब के लिए प्रार्थना करते रहे कि प्रभु उनके दुखों को दूर करें और उन्हें शांति प्रदान करें।